दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं जिसको सुनकर देश के करोड़ों कर्मचारी चौंक जाएंगे। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फैसला सुनाने जा रहा हूं जो देश के करोड़ों कर्मचारियों के हित में है। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं इस फैसले की एक एक बारीकी को बड़े सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों 11 फरवरी 2026 को देश की सर्वोच्च अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सरकारी कर्मचारियों के हित में इतना शानदार अपडेट दिया है, इतना शानदार फैसला दिया है जिसको सुनकर देश के सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में खुशी की लहर छा जाएगी, उनके चेहरे पर चमक छा जाएगी। दोस्तों ये उन लोगों को सुनना जरूरी है, ये फैसला समझना जरूरी है जो लोग रिटायरमेंट के आसपास हैं, यानी रिटायरमेंट के करीब हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पूरा विवाद समझाता हूं कि यह विवाद क्या है। यह केस हैवी वाटर प्लांट तूतीकोरन के रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़ा है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ग्रेच्युटी का पैसा एक्ट 1972 के हिसाब से मिलना चाहिए जो उन्हें नहीं मिलता है। एक्ट के हिसाब से अगर उन्हें पैसा मिलेगा तो उसके कैलकुलेशन का तरीका अलग है और अक्सर इससे मिलने वाली रकम CCS यानी कि पेंशन रूल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बैठती है। मामला मद्रास हाई कोर्ट से होते हुए जब देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचा, अब आप ध्यान से सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या जजमेंट दिया। इस केस की सुनवाई जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी दोनों की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और उन्होंने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जो लोग केंद्र या राज्य सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर हैं और जिन पर सरकारी पेंशन नियम जैसे CCS रूल्स लागू होते हैं वे ग्रेच्युटी एक्ट की परिभाषा के तहत एम्प्लॉय यानी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। कोर्ट का तर्क था कि हैवी वाटर प्लांट कोई अलग कंपनी या PSU नहीं है बल्कि यह केंद्र सरकार का एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ के कर्मचारियों को वही मिलेगा जो सरकारी नियमों में लिखा है, ना कि वो जो लेबर लॉ एक्ट में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर केंद्र सरकार का हिस्सा है या राज्य सरकार का हिस्सा है तो उसके लिए वही रूल वही एक्ट अपनाया जाएगा ग्रेच्युटी देते समय। दोस्तों इस फैसले का सीधा असर भारत के उन लाखों कर्मचारियों पर पड़ा। इसके 3 बड़े प्रभाव समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। नंबर 1, दोहरा लाभ नहीं। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं
और आपको सीसीएस रूल के तहत ग्रेच्युटी मिल रही है तो आप प्राइवेट सेक्टर वाले ग्रेच्युटी एक्ट का दावा नहीं कर सकते। नंबर 2, पीएसयू वर्सेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यह जजमेंट स्पष्ट करता है कि पीएसयू जैसे सेल, गेल और सरकारी विभागों जैसे ऑटोनॉमिक एनर्जी, रेलवे के नियमों में अंतर बना रहेगा। नंबर 3 है रिकवरी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एक मानवीय राहत जरूरी दी है। ये कोर्ट ने कहा है कि जिन कर्मचारियों को पिछली अदालतों के आदेश पर एक्स्ट्रा पैसा मिल चुका है उनसे विभाग ये पैसा वापस यानी रिफंड नहीं मांगेगा, लेकिन नए रिटायर होने वालों को अब केवल सरकारी नियमों के हिसाब से ही यह भुगतान किया जाएगा। अब आप यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह फैसला कर्मचारियों के साथ न्याय है? एक तरफ यहाँ प्राइवेट सेक्टर में ग्रेच्युटी की गणना अलग है, वहीं सरकारी कर्मचारियों को उनके विशिष्ट सर्विस रूल में बांध दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून की भाषा स्पष्ट है और अदालत भावनाओं में बहकर कानून नहीं बदल सकती। अगर संसद ने सरकारी कर्मचारियों को इस एक्ट से बाहर रखा है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें जबरदस्ती इसमें शामिल नहीं करेगा। यह फैसला उन सभी मुकदमों के लिए एक फुल स्टॉप है जो देश की अलग अलग अदालतों में हायर ग्रेच्युटी के मांग को लेकर चल रहे थे। दोस्तों, यह जजमेंट सरकारी नौकरी में सर्विस रूल को ही सर्वोपरि मानता है। क्या आपको लगता है कि ग्रेच्युटी के नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए? क्या सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए? अपनी राय आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आज की अपनी वीडियो में उन सरकारी कर्मचारियों के हित में इस जजमेंट को सत्य व सही तरीके से समझा दिया है और बता दिया है कि ग्रेच्युटी आपको कैसे मिलेगी रिटायरमेंट के समय। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसको दूर करने से देश के लाखों कर्मचारियों के हित में कोई फायदा हो सकता है, उसका लाभ हो सकता है, तो आप उस समस्या को मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं लीगली सत्य व सही तरीके से उस समस्या को उठाऊंगा और देश को बताऊंगा, जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का निदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।